ये मैंने खींचा, ऊपर फेंका। ऊपर फेंकते हुए जब जैसे मैंने उसको देखा तो वो भी गिर गया। जैसे वो गिर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं कोरंगी गुलजार कॉलोनी में। हमेशा मेरे शो पे आप कराची की आवाज़ जब भी देखते हैं तो मैं एक ही चीज़ कह रही होती हूं कि गटर के ढक्कन नहीं है, सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, गलियाँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं। वो जो शोर रोज़ मैं मचाती थी हर इलाके में जाके और वो आवाज़ आगे तक पहुँचाने की कोशिश करती थी और वो आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँची, तो देखें कि हुआ क्या हुआ। ये कि इस इलाके में एक बच्चा जो कि 7 साल का, सुबह के टाइम वो निकला, जब वो जा रहा था बाइक पे नाश्ता लेने के लिए, तो गटर का ढक्कन नहीं था और वो उस गटर में गिरा और 14-15 फुट गहरा वो गटर था। जब वो गिर गया तो जो दूसरा उसके साथ उसका भाई था वो आया घर पे और उसने अपने मामू को बताया कि वो गटर में गिर गया है। तो उसका मामू जब गया उसको निकालने के लिए और वो जब गटर के अंदर गए तो उन्होंने बच्चे को तो बाहर निकाल लिया, पर उनका मामू जो है वो जान की बाजी हार गए। और क्योंकि उसके अंदर कहते हैं कि कुछ केमिकल जो इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहे थे वो भी, और वो गहरा भी था उसमें, तो इस वजह से वो बाहर नहीं आ सके। हमारा जो शो है कराची की आवाज़, जब हम उसमें शोर करते हैं हर वक्त कि गटर के ढक्कन नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, कीमती जानों को नुकसान हो सकता है, तो वो आवाज़ें कहीं तक अब सुनाई नहीं दे रही थी। आप देखें कि जब आपने उन आवाज़ों को नहीं सुना तो एक कीमती जान जो उसके घर के लिए बहुत कीमती थी, उसके रिश्तों के लिए बहुत कीमती थी, उसके अपने बहुत ज़्यादा ख्वाब थे, उसने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका जवाब आप लोग देंगे। आइए चलते हैं उनके घर, हम अभी आए हैं और अंदर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी फैमिली से। चलिए। नाज़रीन, अब हम उनके घर में आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वो दिलखराश वाक़या है जो जिस कान ने आज ये हमारा शो सुना है, जिस आँखों ने ये देखा है इनकी फ़ैमिली का, इनके घर का हाल, आप यकीन करें इनका घर एक गरीब घराना नज़र आ रहा है। किस तरह पता नहीं ये बेचारे इस घर में रह रहे थे और इस घर से एक जवान मौत हुई है, एक जवान लड़का, और वो क्यों उस ज़िंदगी की बाजी हारा? क्योंकि हम लोगों को जब हम अपने शोज़ पे बताते हैं कि ये मामलात ख़राब हैं, यहाँ गटर के ढक्कन नहीं है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, यहाँ गलियाँ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो उन चीज़ों पर जब आवाज़ हम उठाते हैं काम नहीं होता तो फिर रिज़ल्ट क्या आता है? वो ये आता है। आप सबसे पहले इनका घर देखें, फिर आपको होगा कि इतने गरीब लोग जो इन हालातों में रह रहे हैं उनके ऊपर इतनी सख्त किस्म के इस टाइम मैं कहती हूँ कि दिन गुजर रहे होंगे कि उनका जवान जो बच्चा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइए उनकी फैमिली के पास चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, जो बच्चा गटर में गिरा था और उसको मामू निकालने के लिए गया था, वो बच्चा, सबसे पहले हम उससे बात करेंगे। जी बेटा, कैसे हो आप? तबीयत कैसी है? ठीक। बोलो, बोल सक रहे हो? अच्छा, ये बच्चा बोल नहीं पा रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी है क्योंकि एक बड़ा हादसा इसके साथ हुआ। आप देखें इसको इस टाइम, ये अभी भी चोटें वोटें लगी हुई हैं इसको, और ये एक वो कहते हैं ना सकते में आया हुआ, क्योंकि एक बड़ा हादसा था। क्योंकि अब यहाँ मैं आई हूँ, जितने लोगों से बात हो रही है कि उस गटर के अंदर इतने केमिकल वाला पानी और इतनी स्मेल केमिकल की थी कि जो भी अंदर जा रहा था निकालने के लिए वो सेकंड में यही बात करता था कि मुझे बाहर निकालो वरना मेरा दम घुट रहा है और ये स्मेल जो है ना मेरी तबीयत को ख़राब कर रही है। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का जो केमिकल वाला पानी इन गटरों में जाता है और फिर इसके ऊपर गटर के ढक्कन भी नहीं होते हैं, तो ये तो मैं कहती हूँ कि ये वो कारोबार चल रहा है, खुला इंसानी जानों को मारने का कारोबार, और कोई देख भी नहीं रहा है। इस पर मैंने कुछ टाइम पहले भी बात की थी और वो बात कुछ यूँ थी कि इंडस्ट्रियल एरिया से अगर कोई बाइक पे निकलता है तो ये जो बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे होते हैं इनका माल लेके, ये इतनी तेज़ी में जा रहे होते हैं कि आगे कोई भी आए कुचल देते हैं और बहुत सारे हादसे इस पे होते हैं। और अब ये दूसरा एक नया तरीके से हादसा हुआ है। इन चीज़ों को ज़रा नोटिस करना पड़ेगा। ये इनकी बहन है, जिस टाइम ये हादसा हुआ तो ये बहन मौजूद थी, ये बच्चा जब गटर में गिरा तो ये बहन मौजूद थी, ये इनका बेटा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये हादसा हुआ किस तरह से? ये हादसा ऐसे हुआ, ये बच्चा दूध लेने के लिए चला गया था। ये मुझे पता नहीं है कि ये कैसे गिरा है। इसकी बहन चीखते हुए चिल्लाते हुए आए, मेरा भाई गड्ढर में गिर गया। मेरा भाई जो है ना मुझसे पहले वो भागे चले गए, उसके पीछे मैं चली गई। जैसे इसको गड्ढर से निकाला मुझे यही बोला कि बहन ये तो ऐसा लग रहा है कि मर चुका है। मैंने बोला भाई ये मेरे को दे दो, मैं इसको उठा लूँ।
फिर मैं जो है ना आपको उठा लूँ। जैसे मैंने उसको हाथ से ये मैंने खींचा, ऊपर फेंका, ऊपर फेंकते हुए जब जैसे मैंने उसको देखा तो वो भी गिर गया। जैसे वो गिर गया, ये आंसू जो है ना रायगा नहीं जाएंगे कि आप देखें किसी घर का जवान जो कि इस घर के लिए बड़ा अहमियत, इन रिश्तों के लिए बड़ी अहमियत रखता था, आपकी नाकिस कारकर्दगी कि आप लोग काम नहीं करते, आप लोग चीज़ें नहीं करते, फिर इस तरह आवाम उनके रिश्ते उनसे इस तरह जुदा हो जाते हैं। आज शो करने का मकसद ये है ये आवाज़ आगे तक जाए। आप देखें कि एक गटर का ढक्कन ना लगाने की वजह से एक घर इस तरह से उजड़ा है। उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनकी माँ, उसकी बीवी और उसकी बच्ची भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर थोड़ा सा ज़मीन आप लोगों का ज़िंदा होगा ना तो आंसू आपके भी निकलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बोला भाई हाथ तो धो, पहले हाथ तो धो। ऐसे गिर गए जैसे मेरे को भी कुछ उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। जैसे वो नीचे चला गया तो मेरा आंखों पे भी अंधेरा हो गया। मैं चीखते हुए चिल्लाते हुए सबके पीछे चली गई, लेकिन सब लोग जो है ना सिर्फ यही तमाशा कर रहे थे। देखते वक्त जो है ना देख रहे थे, भाग रहे थे। मैं यही बोलती रही, मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। इस समय जो है ना मैं अपने भाई के पीछे आई। मैंने उनको बोला कि आज हम भाई गड्ढर पे गिरा हुआ है। जैसे मेरा वो भाई आया बचाने के लिए, दूसरा भाई आया बचाने के दूसरा लिए। भाई आया बचाने के लिए जैसा आया, लेकिन मैंने उस भाई को बोला भाई नीचे गिरते वक्त ये मेरे लुपट्टा मैंने सर से हटा लिया, भाई को दे दिया। मैंने बोला ये मुंह पे जो है ना ढक के उसके बाद आप नीचे चले जाओ, क्योंकि ये इतने जहरीला ही बंदे को ऐसे खींच लेते हैं। मेरे भाई ने बोला ऐसे कुछ नहीं होगा। मैंने बोला भाई ऐसे ही है। जैसे मेरा भाई उसके पीछे, ये दूसरा भाई जैसे उसके पीछे चले गए तो मैंने बोला भाई मतलब जैसे आपके हालात हो गए, मैंने बोला ऊपर चढ़ो, इसलिए क्योंकि मैंने बोला ये गड्ढर बहुत जहरीला है। जैसे ये नीचे चला गया, इसने वो नहीं, उसको बिल्कुल नहीं उठा सका, तो ये चीखने लग गए कि मेरे को ऊपर उठा लो। मैंने उन लोगों को बोला आप मेरे साथ मदद करो इसको उठाने के लिए। इस भाई को ऊपर जैसे खींचा वो गिर गया, वो यहाँ पे तड़प रहा था। वो तीसरा भाई आया बचाने के लिए। जैसा वो आया उसको मैंने हटा लिया, उसको बोला भाई, मैंने बोला हट जाओ, क्योंकि एक तो चला गया, दूसरे को मैंने उठाया, ये देखो उसका ये हालात हो रहा है, आप, मैंने बोला आप भी ऐसा हो जाओगे। तो वो भाई भी चीखने लग गए, या अल्लाह के मैं क्या करूं। सब लोग यही तमाशा देख रहे थे। वो जैसा भाई तड़पते हुए दोबारा जब उठा, जब देखा वो भाई वहीं पे पड़ा हुआ था। फिर उसको जो है ना मैंने दुपट्टे से उसको बांध लिया। मैंने बोला भाई अगर आप नीचे चले जाओगे तो मैं ऊपर जो है ना दुपट्टे से मैं आपको खींच लूँगी, क्योंकि वो जहरीला है। वही भाई तड़प जो था, वही भाई जो दोबारा नीचे उतरा, तो मैंने अपने भाई को जो है ना दुपट्टे से बांध लिया था, क्योंकि वो तीसरा भाई जो खड़ा हुआ था। फिर ये मेरा भाई जैसे नीचे उतरा वो दोबारा से वो बेहोश हो गया। उसको जो है ना मेरा इसी भाई ने निकाला, तीसरे भाई ने जैसे निकाला, उसके पीछे जो है ना वो भी एक दूसरा आदमी आया। जैसे दूसरा आदमी आया, मैंने उसको बोला भाई वो मेरा भाई नीचे गिरा हुआ, इसको उठा लो, क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन के साथ, वो भी जैसे वो पहला भाई गिरा हुआ था वो भी गिर चुका था। इसी दुपट्टे से जो है ना उन लोगों ने जैसे उठा के हमारे को दे दिया, हम लोगों ने खींच लिया बाहर, उनको निकाल दिया। तो वो आदमी भी यही चीखने लगे कि मेरे को भी उठा दो, मेरी सांस बंद हो रही है। उसको जैसे हम लोगों ने उठाया तो वो वहाँ पे तड़प रहा था और पानी मांग रहा था, कोई पानी देने वाला तक नहीं था। मतलब सब लोग तमाशा देख रहे थे, सिर्फ यही देख रहे थे, यही बोल रहे थे कि इससे हटो, यहाँ पे जो है ना ऐसे गेजे ये बंदे को खींच लेता है, इससे हटो, यहाँ पे ऐसे गेजे के बंदे को खींच लेता है। बस यही करते रहे। उसके बाद जो है ना जब मैं घर पे आई तो उस भाई को किसने निकाला ये मुझे उस टाइम मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं भी एक जख्मी में चली गई थी। इस बच्चे के पास जब आई, ये भी ऐसा तड़प रहा था कि जैसा लग रहा है कि अभी इसकी सांस जाने वाली है, ख़त्म होने वाला है। वहाँ से आके बस यहाँ पे मैं भी बैठ गई। जब उस भाई को निकाल दिया, यही बोल दिया कि डेथ उधर, इंतकाल उसका उधर ही हो गया था या हॉस्पिटल लेके गए थे? उधर ही हो गई थी मेरा ख्याल से। जब अस्पताल पे लेके गए ना तो उसने यही बोला कि बस ये सांसें नहीं चल रही, सांसें नहीं चल रही, कह चला गया। अच्छा, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको देखना चाहिए ये कौन सी गैसेस हैं, कौन सा ऐसा केमिकल है जो इन गटरों में जा रहा है। आपको पता है कि हमारी कराची के जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, क्या कारकर्दगी है। अगर इस तरह से मेन होल खुले रहते हैं और उसमें इस तरह से हमारे बच्चे जवान गिरते रहेंगे तो फिर इसी तरह तो वो ख़त्म होते रहेंगे। मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये वो मासूम बच्चा है जो गिरा था, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी, ये बच गया, पर इसका जो जवान मामू एक
अंदर गया वो तो नहीं बचा, पर बाकी जो उसके मामू या उनको उसको बचाने के लिए जो लोग गए तो वो यही कंप्लेन कर रहे थे कि सांस रुक रही थी और बड़ा तकलीफ दे, और जब उनको निकाला जाता था तो वो बाकायदा तड़प रहे होते थे, इतनी तकलीफ होती थी। मैं तो कहती हूँ इस चीज़ का पता लगाया जाए कि यहाँ कौन से ऐसे केमिकल हैं जो इस तरह से गटरों में जा रहे हैं और उसका इतना ख़तरनाक, फिर वो आबो हवा में अगर शामिल होते होंगे, ये लोग सांस लेते होंगे तो इनके लिए कितनी ख़तरनाक बीमारियां बन रही होंगी। ये मेरा शो जहाँ जहाँ देखा जाए खुदारा इस पे ज़रूर काम किया जाए। कराची वाले आपसे कुछ नहीं मांगते, आप महंगाई कर रहे हैं, बेरोज़गारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो अपना पूरा कर रहे हैं, आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहे। कम से कम ये जो चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ये तो इनको देना। आपका सांस बंद हो रहा था, सांस बंद हो रहा था जब अंदर गिरे थे, कैसी तकलीफ़ हो रही थी? मुश्किल हो रही थी बहुत सांस लेने में? मुश्किल। डर गए थे जब गिरे थे अंदर? हाँ। अच्छा, ये बेहोश हो गया था जब अंदर गिरा था? ये सब बेहोश हो गया था, इसके मुंह से जाग निकल गई थी, इसे तो कुछ भी पता नहीं था। ये जब गिरा हुआ था ना तो इसे कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ इसका यही है, मैंने क्या बोला, यही हो गया जो इसकी बहन पीछे आ गई हमारे को बताने के लिए कि आ जाओ मेरा भाई गिर गया। जैसे ये गिरा हुआ था ना वैसे ही वो भी गिर गया था, क्योंकि उसी टाइम जो है ना वो ऐसे गड्ढर ने ऐसे उसको खींचा ना कि पता नहीं उसमें क्या था, ये मुझे पता नहीं है। इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने क्या कहा? ये डॉक्टरों ने पता नहीं, पहले तो इलाज नहीं कर रहे थे, जब इलाज किया तो एक रात गुजार के निकाल दिया इसको, और अब जो है ना इसकी जो है ना सांस रुक रही है, बुखार इसके साथ है, और दवाई के लिए लेके आ रहे जा रहे, लेकिन कौन से हॉस्पिटल इसको नहीं ले रहा था? वो बड़ा जिना गए थे ना तो देख नहीं रहे थे। क्यों, वजह क्या थी ना देखने? वजह बस यही थी कि सारे डॉक्टर देख के वो चले जाते थे, देख के चले जाते थे। जब शोर मचाए सब लोगों ने यही बोला कि इस बच्चे को हालात तो देख के इसके हालात ख़राब हो रहे ना, तो इसको देख क्यों नहीं रहे। उसके बाद जो है ना फिर इसका इलाज हो गया। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मेरे हाल से हमारे लिए बने हैं, आवाम के लिए बने हैं, और अगर इस तरह सीरियस केस आ रहा है और उसके बाद डॉक्टर नहीं देख रहे तो ये भी एक अच्छा कोई मैसेज तो नहीं जा रहा। और शो पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिल रही है जिसको सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि हम कहाँ रह रहे हैं, जहाँ ना जाने सेफ़ हैं। अगर आपके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं तो जो हमारे लिए हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे भी हमें डॉक्टर नहीं देखते, तो फिर इसका मकसद ये तो जंगल का कानून हो गया जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनकी जानिब आएंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपका बेटे की जो इन्होंने हादसा बताया, बेटी का बच्चा था जिसको बचाने के लिए वो अंदर गया, आप लोगों को जब खबर मिली कि वो गिर गया है तो आप लोग क्या कर रहे थे घर पे? ما سارو بجیو کنه زپ منځ باندې سختي منځ باندې زناسته ما چې یو आवाज راغی چې ساجد کډر مې پریوتو دا زما زوی مسکړې و دا پروتو دا پاسې دا منډه وکړه زپ منځ باندې ناسوم چې ما سلام وګرځاو دا کور نه وتلی و چې څنګه چې کور نه ووتو او بیا والا راغی چې سخیدات هم مړ شو او ساجد هم مړ شو. من په ځان نور پوه شوي نه یو که نه وګوره بچو پلار دی الله تعالی ورته داسې شهادت ورکړه ویل دا مړ دی او ستا زوی مړ دی. ये कह रही हैं कि मैं नमाज की तैयारी कर रही थी और ये जब खबर आई मुझे, और फिर उसके बाद ये खबर आई कि ये जो बच्चा है ये भी मर गया और मेरा बेटा जो है वो भी मर गया है, तो इनको इस तरह से खबर आई। और फिर उसके बाद आपको वो बेटा, उसका बचपन की यादें, फिर जवान हुआ, वो चीज़ें तो बड़ी याद आती होंगी। نور داسې غم دی هېڅ چا باندې نه راولي زه په ځان باندې لا پوه شوی نه یم زویه ته ما بلکل سترګو باندې لیدلی نه یې کله داسې سترګو باندې زما تیاره شوې ده اوسه پورې هم زما لا نه راځي دا شکل هم نه راځي مخکې ته سم نه راځي. अच्छा, इन पे ये कह रही हैं कि ऐसा गम है कि मतलब ये गम तो वाकई मैं कहती हूँ बहुत बड़ा गम है, अल्लाह किसी को भी ना दिखाएं, और ये गम जो है ना बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पता नहीं कितने दिन तक उसकी बातें, उसका चेहरा सब इनकी नज़रों के आगे आता रहेगा। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई पैगाम कुछ बोलना चाहेंगी हुकूमत को? حکومت ته نو موږ به څه ووایو وګوره دونه دونه ماشومان یې پاتې شو ښځه یې پاتې شوله موږ دا دوه زامن مې دي وګوره دا ولاړ چې دا ترې زامن دي دا دوه زامن مې دي. इनके बच्चों को कौन संभालेगा अब, क्योंकि बाप तो है नहीं सर पे? الله شته نو څنګه وکړو څه وکړو.
अच्छा, ये कह रही हैं इनके बच्चे भी रह गए, इनसे बीवी भी है इनकी, और इनकी एक बच्ची है बड़ी छोटी सी जो कि गोद में है। मैं तो देखते मेरा दिल बड़ा, अल्फाज नहीं है मेरे पास इस टाइम पे मैं क्या कहूँ। और इतनी भारी जिम्मेदारी एक बाप ही अपने बच्चों की उठा सकता है, दूसरा इंसान चाहे भी तो उस तरह से नहीं उठा सकता। और ये माँ, इसके ऊपर इतना बड़ा, मैं कहती हूँ ये एक ऐसा बड़ा गम है जो मैं हाल से सालों में भी नहीं भूला जा सकता, और सालों में भी ये चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती है। हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँचे, कराची की आवाज़ पे, जो मैं बल्दियात पे मेरा शो हमेशा इन चीज़ों पे होता था। वो क्यों होता था कि मैं हमेशा ये कहती थी कि बहुत बड़ा हादसा, बहुत कीमती जानें जाएंगी, आप अपनी आंखें खोल लें, खुदारा ये काम करें। हमारी सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, गड्ढे होते हैं, लोग बाइकों पे जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं चीख चीख के सालों से, पर हुआ क्या, उसका रिज़ल्ट क्या निकला। अब तो मैं एक ये भी अपील करना चाहूँगी कि यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहाँ पे जो केमिकल का काम हो रहा है, ये इन गटरों में और इन आबो हवा में जो मिल रहा है, खुदारा इसको चेक करवाया जाए, इन चीज़ों को देखा जाए, ताकि ये लोग जो हैं पता नहीं सांस के ज़रिए और कितनी मौत अपने अंदर उतार रहे हैं। अब ये जहाँ जहाँ आवाज़ मेरी जाए, खुदारा इस पर ज़रूर काम करें। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और कराची की आवाज़ पे आज इस शो को करते हुए, खैर हर शो को करते हुए मुझे तकलीफ़ बहुत होती है। जब भी इलाकों में जाती हूँ, वहाँ के हालात देखती हूँ, तो मुझे लोगों की बात सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। पर आज जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ ऐसी है कि आपकी रूह भी काम जाए। बड़ी अजियत मुझे आज हो रही है देख देख के। सबसे पहले तो आपने इनका घर देखा कि गरीब घराने के लोग हैं, जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, किस तरह से ये बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और उसमें भी ये सब्र शुक्र और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। पर अब एक जवान मौत का जो झटका लगा है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है। माशाल्लाह बच्ची है जो मेरे ख्याल से 9-10 दिन की ये बच्ची है, और ये 3 बच्चे हैं। ये सामने जो कमरा है ये उनका है जिनकी अब डेथ हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने मौसम की गर्मी सर्दी इस कमरे में गुजारी और इस तरह से अपनी ज़िंदगी लेके चले। और एंड क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें जो बेहतर हमारे शहर में नहीं हो रही थी, उसकी भेंट चढ़ गया एक जवान आदमी जो अपने घर के लिए बहुत अहम था, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। इन बच्चों को अब मेरे हाल से उसका इंतज़ार भी होता होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना भी एक बहुत टाइम लगेगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये पश्तो में बात करती हैं तो शायद आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का हो कि समझ ना आए, पर हमारे पठान भाई भी बहुत हैं जो हमारे शो को देखते हैं, तो वो समझ पाएँ। ये वो बच्ची है, तो मैं इसलिए इनसे बात नहीं कर पा रही क्योंकि ये पश्तो बोलेंगी तो आप शायद समझ ना पाएँ। पर इनका यही, हम लोगों ने जो पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये यही कह रही है कि वो कैसे मर सकता है। वाकई वो यही कहेंगी कि कैसे मर सकता है, क्योंकि एक ये बड़ा सदमा है। जो इंसान सुबह उठा हो, नमाज़ पढ़ी हो, बाहर गया हो, घर आया हो, और फिर उसके बाद एक ख़बर आई हो कि वो इस तरह गटर में गिरा, और उसके बाद एक ख़बर आई हो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस मासूम बच्ची को आप देखें कि जब समझदार होगी तो इसकी आँख खुलेगी और ये दूसरों के बाप को देखेगी कि अच्छा ये इसका बाप है, ये इसका बाप है, और फिर ये देखेगी कि मेरा बाप नहीं है। ये वो 3 बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, और ये वो औरत है जो बेवा हो चुकी है। होश के नाखून अगर आप अभी भी ले लें तो बहुत सारे घराने जो हैं वो बच सकते हैं। आज मुझे किसी चीज़ का डर और ख़ौफ नहीं है। आज मैं खुल के एक बात कर सकती हूँ कि अब जो है ना, थोड़ा सा इंसाफ पसंद हो जाएं, थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए सिंसियर हो जाएं, थोड़ा सा अपनी आवाम के लिए दिल में कुछ नरम गोशा रख लें, क्योंकि अब जो है हालात बहुत अलग हो चुके हैं। अब इनके भाई मौजूद हैं जो इस हादसे में ये भी गए थे और ये भी गटर में गए थे, और इन्होंने भी वो सारी चीज़ें, वो तकलीफ़, वो गैसेस, वो सांस का रुकना, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने भी बर्दाश्त की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये हादसा तो इस तरह से हुआ कि जब वो गिरे तो ये घर पे आपकी बहन आई और उन्होंने कहा कि भाई वो गटर में गिर गया है और मेरे बच्चे को निकालने के लिए गिरा है, और जब आप गए हो तो फिर क्या हुआ है?
तो जैसे मैं गया मैं भी उतरा हूँ, जैसे मैं उतरा हूँ वो जो है ना मेन होल में चले गए थे, मेन होल में चले गए थे, मैंने सिर्फ खींचा है, मेन होल से निकाला और उनका चेहरा मैंने देखा। चेहरा देखने के बाद जो है ना मैंने सिर्फ कमर में हाथ डाले, हाथ डालने के बाद जो है ना मेरे को खुद पता नहीं लगा कि मैं क्या हुआ। फिर इतने में अच्छा था कि मैंने खुद ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे हाथ ऊपर हो गए। इतने में जो है ना मेरा तीसरा भाई आया था, उन्होंने खींच के मेरे को बाहर निकाल लिया। सांस रुक रहा था अंदर जाके, क्या हो रहा था? सांस बिल्कुल पता नहीं लग रहा था, बंदा ऐसे बेहोश हो रहा था कि उसको अता पता बिल्कुल है ही कोई ऐसी गैसेस थी अंदर, ऐसा केमिकल था? जी जी बिल्कुल ऐसा कोई केमिकल था। अच्छा, फिर उसको बाहर कैसे निकाला? फिर उसको बाहर तकरीबन जो है ना मैं 2 मरतबा अंदर गया हूँ, दोनों मरतबा में बेहोश हुआ और सिर्फ इतना मैंने किया कि उनको जो है ना उनकी कमर थोड़ी ऊपर कर दी है। फिर जो है ना एक बंदा दूसरा आया, अल्लाह भला करे उसका, वो भी अंदर गए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, वो भी फिर दोबारा बाहर आए, उनको बाहर निकाला गया, यानी उनकी भी सांस रुक गई और उनको जो है ना बाहर निकाल दिया। फिर इतने में जो है ना एक अगला बंदा आए, उनको ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना इस तरह करो कि रस्सी को 2 गिटान लगाओ और सीधा बाहर आ जाओ। इतने में जो है उन्होंने जो है ना सीधे 2 गिटान लगा लिए वो और हमने उठा लिया। इतने में वो दूसरे पस गए थे, तो उनको पहले, फिर हमने इनको नीचे किया, उसको पहले निकाल लिया क्योंकि उनकी सांस भी रुक रही थी, उन्होंने आवाज़ लगाई, फिर उसको निकाला मेरे तीसरे भाई ने। फिर जो है ना इस तरह करते रस्सी की बदौलत जो है ना उसको निकाला गया। जैसे निकाला गया फिर हमने जो है ना मेडिकल कॉलेज अस्पताल उधर ले गए, तो उन्होंने कहा कि ये 15-20 मिनट जो है ना पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है। मतलब वहीं पे वो 15-20 मिनट पहले ही अंदर मेन होल में जब वो गिरे थे 15-20 मिनट पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी हॉस्पिटल ले जाने से पहले। जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इसी घर में आप सारी फैमिली रहती है? जी जी इसी घर में सारी फैमिली रहती है। क्या काम करते थे वो? दस्तानों के काम करते थे। मैं और घर में खर्चा वर्चा वो देते थे, उससे घर चलता था? मतलब जिस तरह एक होता है ना कि किसी भाई ने बिल दे दिया, किसी भाई ने राशन डलवा दी, तो इसी तरह उनका हिस्सा था घर में कि वो देते थे? जी जी बिल्कुल। एक भाई जो है ना राशन डालते थे और एक किराया भरते थे और एक से बिजली का बिल और कुछ दवाई मवाई जो है ना दवाइयों का काम होता था। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 भाई हैं। अच्छा, किसी इदारे ने, गवर्नमेंट ने, कोई भी आपकी ये न्यूज़ चली हो, कुछ हो, तो किसी ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? कोई आया नहीं, किसी ने पूछा नहीं? नहीं आए तो हैं, बहुत आए, लेकिन कुछ किया नहीं। कोई किसी ने मदद करने का या किसी, क्योंकि एक बड़ा लॉस है, वो तो खैर वापस नहीं आएंगे, पर बच्चे हैं उनकी फैमिली है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है? नहीं इस तरह कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, मैं नाज़रीन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट अपना ज़रूर इनके हवाले से, कि इनके बच्चे हैं माशाल्लाह 4, एक तो मासूम बच्ची है 9 महीने की, वो बच्ची भी आप देखें, और इनकी वाइफ जो है वो, इनके घर के भी मामलात आपने सारे देख लें, मेरे हाल से कुछ बोलने की ज़रूरत मुझे पड़नी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। तो इनके लिए कोई ऐसा, इस औरत के लिए जो अब 4 बच्चे पालेगी, ये पूरी फैमिली है, कोई ऐसा मंथली पैकेज या कुछ बना दे कि वो चीज़ें तो वापस नहीं आएंगी, पर आगे ज़रूर कोशिश करें कि अब कोई हादसा ना हो, वो भी काम आप ज़रूर देखें। यहाँ ये जो केमिकल का कारोबार हो रहा है, जिसकी वजह से आबो हवा में और मेन हॉल में ऐसी अजियतनाक गैसें हैं जो कि आपको, अगर आप चलते फिरते हैं तो आप किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, और अगर आप उसमें गिरते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी नहीं मिल सकती। तो इनके लिए कोई ऐसी चीज़ करें कि मंथली इनको ऐसा दें कि ये कम से कम अपने बच्चों को तो पाल सकें। तो ये मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, खुदारा इस पर ज़रूर आप लोग काम करें। आज शो करने का मकसद भी यही है, यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि आपको दिखाया जाए एक, खैर ये तो अब अल्फाजों में हम नहीं बयान कर सकते, एक बड़ा सदमा है, एक जवान मौत बड़ा सदमा है, और उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, वो 4 बच्चे, उनकी बीवी, उनकी माँ, भाई, बहनें, अब वो तो एक अलग तकलीफ़ है उन लोगों के लिए। पर उस तकलीफ़ में थोड़ी सी अगर आप आसानी कर सकें कि इस तरह का कोई सिलसिला बना दें ताकि इनको कम से कम ख़र्च में और इन चीज़ों में परेशानी ना हो। बाकी जो मामलात हैं यहाँ पे, जिस तरह की चीज़ें हैं, उनको बेहतर करने के लिए आपको इदारों को और चीज़ों को एक्टिव करना पड़ेगा और चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा ताकि और कोई कीमती जान अब ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बड़े थे उनसे या छोटे? मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तो घर पे थे, उस तरह मौजूद थे या नहीं थे?
उधर मौजूद नहीं थे हम, मैं ये घर पे थे हम। अच्छा, फिर आप गए जब पता चला? जी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि उस भाई के साथ कैसा रिश्ता था, कैसी मतलब एक होता है ना कुछ भाइयों की आपस में बहुत बनती है, कुछ भाइयों की, कुछ माँ को कोई बेटा भी बहुत प्यारा लगता है, लगते तो सभी हैं पर कोई एक बेटा बहुत अच्छा लगता है। उस भाई के साथ कैसी आपके दोस्ती थी, किस तरह की बातें थी, एक दिन पहले क्या बातें हो रही थी, क्या चीज़ें थी, कुछ बताना चाहेंगे? वो तो मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त था। हाँ। उसके साथ मेरे 5-6 साल इकट्ठे गुजरे। वो बहुत अच्छा था। बस कुछ एक दिन पहले कोई बातें हुई, कोई ऐसी चीज़ें हो रही थी जो अब आपको याद आ रही है कि वो कुछ कह रहा हो, कुछ आपको समझा रहा हो, कोई बात कर रहा हो? वो एक दिन पहले ये हम दस्तानों का काम करते, जुम्मे वाले हफ्ते वाले दिन पेमेंट होती है। जुम्मे वाले दिन उसने बोला कि हम जल्दी सोते, सुबह जाते, कार्ड क्लियर करते, पेमेंट लेते। वो इसी बाद में मेरे को बताया आज जल्दी सोने, सुबह जाने काम पे। वो जो मैं सुबह उठा, जो मैंने देखा, वो लम्हा देखा, वो लम्हा मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अभी बातें चीज़ें याद आ रही है ना कि जिस तरह से वो उसको निकाला गया, जिस तरह अस्पताल लाया गया, वो सारी चीज़ें। मेरे को सब याद है। बस कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहो? गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इनके बच्चों के लिहाज से कुछ तावन मदद की जाए। बस यही दरख्वास्त है। और बस अच्छा, वो जुम्मे के दिन कह रहा था कि अब हफ्ता पूरा होगा, आज जल्दी सोते हैं, सुबह जाके पेमेंट लेंगे, और वो उस बेचारे को नसीब नहीं हुई वो पेमेंट लेना। तो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है आप लोगों से कि मेरी आवाज़ आगे तक मेरे चैनल के तवस्सुस से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक तो इन बच्चों के लिए महीने का इनका एक सिलसिला बना दें ताकि इनको मुश्किल ना हो। उसके अलावा जो है इस घर के किसी भी एक बच्चे की आप अगर गवर्नमेंट जॉब लगा सके ताकि तरीके से इनका घर चल सके। आप देखें, आप इनके घर के हालात भी सारे, आप इस टाइम वो कहते हैं ना कि एक घर का जो सरबराह होता है वो पूरे घर को लेके चलता है। तो आप भी हमारे मुल्क के, हमारे शहर के, हमारे सरबराह, ये आवाज़ जहाँ तक जाए कि इन बच्चों के लिए ज़रूर आपने करना है। और यहाँ के अगर किसी इनके एक बच्चे की, उन भाई की या इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो थोड़ा इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा और इनके लिए बहुत आसानी होगी। और ये जो हादसा है इस पे जितनी मज़म्मत की जाए, जितनी आवाज़ उठाई जाए, मैं कहती हूँ ये कम है। और अब कोई हादसा ना हो उसके लिए आपने ज़रूर काम करना है। हम आज यहाँ आए इसीलिए हैं और आप तक आवाज़ पहुँचा ही इसीलिए रहे। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं भाई, उन मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, जो मैंने अभी इनसे फैमिली से बात की है, और जो भाई को बचाने के लिए दूसरे 2 भाई अंदर गए, उन्होंने कहा कि ऐसा केमिकल, ऐसी गैसेस के आप सेकंड भी वहाँ ना रुक सकें। तो आप मुझे बताएं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ ऐसा केमिकल का काम हो रहा है, खुले गटर जहाँ पे उसके ढक्कन भी नहीं है और उसमें कोई गिरता है तो उस केमिकल के साथ सेकंड भी कोई नहीं रुक सकता, तो वो यकीनन हमारी आबो हवा में भी तो शामिल हो रहे हैं, हमारी सांस के लिए भी तो बेहतर नहीं है। तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई नहीं है। कल कोई और भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, आपने इस मसले को, रहम मसले को उजागर किया है। बहरहाल ये एक अलमिया है और इंसानियत सोज़ अलमिया है। और ये बच्चे के मामू और बिल्कुल यंग, उनकी 4-5 बच्चियाँ, और आप अभी विज़िट करके अंदर से आए हैं कि किस तरह उनकी परवरिश होगी। और कराची, आपको इल्म है, अभी एक सर्वे जारी हुआ है, ये आलूदा तरीन दुनिया के अंदर शहरों में से 4थे नंबर पर है। और अब ये तमाम मामलात हैं और ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो जहरीला केमिकल निकलता है उसकी कोई फैक्ट्री के अंदर एक पूरी इंटरनेशनल
एक है कि जो उसका पानी जो है वो फ़िल्टर होके बाहर आना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बहरहाल ये एक ऐसा अलमिया जिसके ऊपर कोई हुकूमत हमारी तवज्जो नहीं दे रही और जिसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कितना बड़ा ये अलमिया है जिससे कई लोग, अब पूरा एक ख़ानदान इस मुसीबत में किस तरह उनकी परवरिश होगी, किस तरह उनकी कफ़ालत होगी। तो ये एक अलमिया रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ वक्त में हम ये मसले पे बात करते रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ ओनर से भी ये बात किया और यही लोग यहाँ इन इंडस्ट्रीज़ के मालकान को पालते हैं, इनके एयर कंडीशंस इनके मेहनत से चलते हैं, इनके खून पसीना बहता है और ये अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, आगा खान हॉस्पिटल्स में बैरून मुल्क इनके जो है इलाज होते हैं और ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया नहीं कर पा रहे यहाँ पर। और ये बहुत ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब इनका घर के लिए कोई आपने आगे बात की हो, मुस्लिम लीग नून से भी आपका ताल्लुक़ है, पार्टी में आप एक, तो कोई सिलसिला, क्योंकि 4 इनकी बच्चियां हैं जो अभी मरहूम हैं और फिर घर का जो अंदर मैंने देखा है जिस तरह के हालात हैं, मैं तो कहती हूँ कि एक बच्चा नहीं गया, इन ख़ानदान तो बिल्कुल वो हो गया है। क्योंकि अगर वो बच्चा गया है तो उसके घर, उसके जॉब से ये घर चलता था। अंदर जो मैंने घर देखा है, मैं कहती हूँ कि माजरत के साथ मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ है कि इस घर में इंसान किस तरह से रह सकते हैं, ये किस तरह से बेचारे गुजारा कर रहे थे। तो कुछ इनके लिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। आप अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम करेंगे भी। हमारे महल्ले के लोग हैं, हम यहाँ पहले भी आए हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम करेंगे भी। और इस इंडस्ट्रीज़ ओनर से भी हम बात करेंगे कि उनको भी इनको कंपनसेशन करनी चाहिए इनकी, और वक्त की हुकूमत को भी कंपनसेशन होनी चाहिए। गटर, खुले हुए गटर, अब इनकी किन की ज़िम्मेदारी है? मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब साहब की जो ज़िम्मेदारी है, टाउन चेयरमैन जनाब गौर खटक साहब की ज़िम्मेदारी है, यहाँ के चेयरमैन सलमान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो एक ह्यूज फ़ंड होता है हुकूमत के पास, उनमें से कंपनसेशन ज़रूरी है इनकी कि अपने ताईं जो भी कर सके, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं होगा जो कि हुकूमती सतह पे मैं समझता हूँ कि इनको करना चाहिए। इस मुल्क के बाशिंदे हैं, बेसिक सहूलतें इनका हक़ है जो इनको मिलना चाहिए। अच्छा, मेयर कराची साहब से मैं भी जो है ज़रूर चाहूँगी कि उन तक हमारा मैसेज पहुँचे कि ये जो हालात हुए हैं और इस घर का जो बच्चा गया है वो खुला गटर जिस पे ढक्कन नहीं था और वो अब अपनी जान की बाजी हार चुका है और इनकी फैमिली, इनका घर, हमारा पूरा शो आपने देख लिया। इससे आगे मैं क्या कहूँ, तो ज़रूर इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए ताकि ज़िंदगी वैसे बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि सर पे बच्चों के बाप नहीं है अब, पर कम से कम ये और मुश्किल ना हो जाए कि अब सुबह उठ के नाश्ता कैसे करेंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे और मामलात कैसे चलेंगे। तो ज़रूर ये हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है तो इस पर ज़रूर आप आएँ, यहाँ पे इनसे मिलें और इनके लिए दाद रसी करें और इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ कि इनकी ज़िंदगी अब थोड़ी सी आसान हो जाए। आप समाजी कारकुन हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो हादसा हुआ और फिर आगे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है? शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे मसले पे इसको उजागर करने की कोशिश की कि जिस पे यहाँ जितने भी लोग आए बात करके गए और अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। पहले दिन जब ये हादसा रनुमा हुआ तकरीबन गालिबन 7:30 बजे का टाइम था कि यहाँ पर हमारे यहाँ बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद है, कोई नहीं था। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत बच्चे को भी निकाला और उसके जो मामू है जिनका रज़ा हिलाई से इंतकाल हुआ उनको भी निकाला और फिर जिस हालत में यहाँ से हॉस्पिटल्स लेकर गए, सहूलत थी नहीं, एम्बुलेंस की सहूलत नहीं थी, उसके साथ कोई सहूलतें भी नहीं थी। तो ये इंतहाई तशवीशनाक अमर भी है। हमारे तमाम जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के माथे चल रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के माथे चल रहे हैं या बल्दियाती इदारों के माथे चल रहे हैं, कि एक बहसियत शहरी हमें इतनी सहूलतें तो इस मुल्क के अंदर मिलनी चाहिए ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या हमारे पे जो मुश्किलात परेशानी आ रही हैं उसके खुश उसलूबी से इसको उन मामलों को हल किया जाए, बजाय इसके कि हम इस तरह अफसोस करते रहे, हम एक दूसरे को कोले करते रहे और उस घर के ऊपर, उस फैमिली के ऊपर जो मसाइल मुश्किलात आ रही हैं या जो सह रहे हैं और मज़ीद इजाफ़ा हो और कल कोई और घर इस तरह उजड़ जाए तो ये इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली है। और उस दिन जब ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी आए थे, काफ़ी लोग वादा करके गए लेकिन कोई भी वादा अहद वफ़ा आज अभी तक नहीं हुआ, सिवाय एक मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, शर्जील रिजवानी साहब है
कि जो उन्होंने वादा किया उसकी तकमील भी की। उसके अलावा जितने भी सियासी लोग आए उन्होंने अपनी आके यहाँ पर जो है ना सियासी स्कोरिंग की, अपनी फेस सेविंग की और यहाँ के लोगों को एक झूठा एतमाद दे के चले गए और उसके बाद वो अभी नंबर्स भी उन्होंने अपने ऑफ कर दिए। और आप आज के प्रोग्राम में उन्होंने आपको टाइम भी दिया था, वो इस वजह से नहीं आए कि वो अहले मोहल्ला के सामने अपनी आंखें नहीं दिखा सकते जो इन्होंने वादे करके गए। और उसके बाद भी क्या हुआ, क्या वादे किए थे उन्होंने? वादे उन्होंने ये किया था, जब इन्होंने फैमिली का हाल देखा और जब NICH के अंदर बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, खैर हमारे तो वहाँ सामाजिक कारकुन भी हूँ मैं और हमारे वहाँ लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एफर्ट हो सकती है वहाँ हम लोगों ने की और वो मामला हल हुआ। लेकिन लाजमी बात है, इतना बड़ा मसला हुआ तो आपने घर के हालात भी देखे, आपने सारी रिकॉर्डिंग भी की, तो इनके पास इतने वो वसाइल तो थे नहीं कि वो अपनी सारी चीज़ें करते। तो कुछ अहले मोहल्ला ने अपनी मदद, आप कहते सुबह में जो मामला थे वो किए बाद में, और उन्होंने ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे। एक फ़र्द आया, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब को कॉल की, यहाँ वीडियो बनाई कि मैं कल जो है ना संडे वाले दिन तक मुर्तज़ा वहाब साहब का यहाँ विज़िट करवा लूँगा और इनके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे। वो दिन आज का दिन है, वो अभी आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे और इस तरह की कोई भी सहूलत हुई नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब ये वाक़या रहनुमा हो गया, वाक़े के बाद भी अभी तक भी जो हमारे यहाँ से मुंतखब हमारे कौंसलर्स हैं, यहाँ के चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से या टाउनशिप, अभी तक अहले मोहल्ले के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जितने भी यहाँ पर हमारे यहाँ सीवरेज लाइन है या गर्डर्स है, मैन होल है, अगर उनके ऊपर ढकने नहीं है तो ये सारी ज़िम्मेदारी तो उनकी है ना कि मज़ीद इस तरह कोई हादसा रोनुमा ना हो। मुझे ऐसा लगता है दोबारा इस इलाके के लिए कोई एक ऐसे हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है कि दोबारा मीडिया आए और लोग दोबारा इस तरह के अफसोस का मौका करें या इस एरिया को सिर्फ आप इन चीज़ों पर कोरेज दे के यहाँ इस तरह के हादसा रोनुमा हो दे रहे हैं। ठीक है जी नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, आपने हमारे शो पे तमाम तर सूरत हाल देख ली, इनकी फ़ैमिली से भी हमने बात की है और तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं। मैं एक बार फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से कहूँगी कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे और ये शो आप तक पहुँचे और ये मसला आप तक पहुँचे, तो आप ज़रूर इस फैमिली से मिलें भी और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश भी करें और इनके लिए कोई ऐसा सिलसिला, ऐसा सिस्टम बना दें ताकि ये बच्चे और ये फैमिली जो है अब और सफ़र ना कर सके। और इस चीज़ का ज़रूर हो कि इन गटरों में कौन से केमिकल जा रहे हैं और कौन सी ऐसी गैसेस बन रही हैं कि जो अगर गिर जाता है या कुछ ऐसा होता है तो फिर वो इतना ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं। और उसके साथ साथ इस आबो हवा में भी यकीनन उस केमिकल के असरात हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा हुआ और मेरे गले में दर्द हो गया और मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही, तो उसका मतलब है वाकई इस आबो हवा में ख़तरनाक केमिकल हैं। तो इसका ज़रूर चेक करवाया जाए, सारी चीज़ें ज़रूर की जाएँ, वरना ये लोग किसी बड़ी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।